पुत्र का समाज सेवा देखकर कदम नहीं रोक पाए पिछड़ा आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहनी। बता दें कि उनके पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद सहनी इन दिनों लगातार बीते कई वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में लगातार समाज के कई वर्गों का सेवा करते आ रहा है। समाज सेवा के साथ साथ उन्होंने ठंड जैसे मौसम में कंबल वितरण, कॉपी कलम से लेकर के स्वास्थ्य को चिंतित होते हुए स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया। चलन चिकित्सालय के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य जांच और दवा वितरण निःशुल्क करते रहे। इसी कड़ी में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड अंतर्गत धबौली गांव पहुंचे, जहां सैकड़ों बच्चों के बीच पठन पाठन का सामग्री वितरण करते हुए शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित किया। इसके साथ ही बता दें कि डॉक्टर भगवान लाल सहनी बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और पिछड़ा आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकाल में ओबीसी के लिए कई क्षेत्रों में आरक्षण दिलवाए हैं, जहां वर्षों से ये आरक्षण नहीं लागू था, जिसके कारण ओबीसी समाज यानी कि पिछड़ा समाज के लोगों का उत्थान नहीं हो रहा था। पिछड़ा समाज के लोग जज, वकील और लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बन पा रहे थे। ऐसे क्षेत्रों में हमने आरक्षण लागू कर दिया है। अब 5-10 साल में हमारे ओबीसी यानी कि पिछड़ा जाति के लोग भी बड़े बड़े पदों पर रहेंगे। इसके साथ ही उनके सपुत्र जो समाज सेवी है डॉक्टर ब्रह्मानंद सहनी, जो डॉक्टरी पेशे से आते हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा कि अंग्रेजी भाषा को समाप्त कर हिंदी भाषा यानी कि मातृभाषा देश में लागू किया जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ जिस देश में अपनी अपनी भाषा लागू है वहाँ के देश तरक्की कर रहे हैं। ऐसे में अपनी भाषा को लागू किया जाए, अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी को समाप्त कर दिया जाए और जड़ से उखाड़ दिया जाए। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर धबौली गांव में एक जो कॉपी बच्चों को कॉपी कलम इस सब से संबंधित जो कुछ सामग्री बांटने का हमारा जो कार्यक्रम चल रहा था, उसी में हम लोग यहाँ हैं। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जो पिताजी डॉक्टर भगवान लाल सहनी जी और मुखिया जी दोनों लोग हैं, और वो नंद किशोर ठाकुर जी हैं, डॉक्टर शंभू सहनी, सब लोग यहाँ पर आए हैं। चूँकि यहाँ बच्चों को हम लोग को कैसे आगे शिक्षित करना, उसको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हम लोग जो है उनको कैसे शिक्षा में आगे बढ़े, कैसे उस शिक्षा को अध्ययन करे, इस उद्देश्य से हम लोग ये 15 अगस्त को कार्यक्रम मना रहे हैं, ताकि एक बच्चों में एक मैसेज जाए, उत्साह जाए, पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि जगे। इसी उद्देश्य से हम लोग ये कार्यक्रम आज धबौली गांव में जो है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आज हम लोग मनाए हैं। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर आए हैं, और यहाँ माननीय जो डॉक्टर भगवान लाल सहनी जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के पूर्व, उन्हीं के हाथों से हम लोग यहाँ बच्चों को जो है शिक्षण सामग्री जो भी है, कॉपी किताब कलम है, उनके हाथों से हम लोग वितरित करेंगे। और एक बार मैं आज़ादी के शुभ अवसर पर एक बात मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सारे भारत सरकार को, कि हम लोग को आज़ादी मिल गई, लेकिन आज भी हम लोग गुलाम हैं, क्योंकि गुलामों की अपनी कोई भाषा नहीं होती। गुलामों की जो है, गुलाम हमेशा दूसरों की भाषा बोलते हैं। तो वही आज हम लोग भारत में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हम लोग जो शिक्षा का जो आज प्रसार हो रहा है, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, तो आज कहीं ना कहीं हम लोग गुलामी की जो भाषा बोल रहे हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं आज हम जो आज़ादी जो अनुभव ठीक है मना लेते हैं, लेकिन आज हम लोग आज जब तक भारत में पूर्ण रूप से हिंदी को जब तक प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, जब तक अंग्रेजी में शिक्षा का यहाँ समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग आज़ादी को पूर्ण रूप से हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं। क्योंकि जितने भी आज़ाद कंट्री हैं, चाहे चाइना है, चाहे फ्रांस है, चाहे रूस है, सभी अपनी मातृभाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग है, जो भी वैज्ञानिक या साइंस उसका जितना भी पढ़ा, सब अपने मातृभाषा में पढ़ाते हैं। लेकिन भारत ही ऐसा दुर्भाग्य का देश है जो कि सारा चीज़ जो है विदेशी अंग्रेज़ों की भाषा में पढ़ाता है। ये हम लोग के लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग आज़ादी का तो जश्न मनाते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देते कि अभी भी हम लोग जो है अंग्रेज़ों की भाषा को ही अपनी मातृभाषा बना के उसी के भाषा में शिक्षा का ग्रहण करते। ये बहुत बड़ा जो है भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम आपके चैनल के माध्यम से हम भारत सरकार से यही आग्रह करेंगे कि चाइना जिस तरह अपने मातृभाषा में आगे बढ़ गया है, रूस आगे बढ़ गया है, जापान अपनी मातृभाषा में डॉक्टर इंजीनियरिंग या जिस तरह का टेक्नोलॉजी करके आगे बढ़ गया है, भारत भी जो हिंदी भाषा में जो है
वो मेडिकल इंजीनियरिंग या जितना भी टेक्निकल पढ़ाई पढ़े हो सब हिंदी भाषा में, मातृभाषा में पढ़े, तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा, शिक्षा संपन्न होगा। नहीं तो अंग्रेजी भाषा में कितना भी आप कोई भी योजना लाइए, जब तक से भारत में आज भी 70 से 80% जनसंख्या जो है अंग्रेजी के कारण शिक्षा से दूर दूर तक जो है शिक्षित नहीं हो पा रहा। इसका कारण क्या है कि अंग्रेजी है। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो भारत में हिंदी भाषा में ही सारे पढ़ाई को करें और ये अंग्रेज़ों की गुलामों की भाषा अंग्रेजी को जितना जल्दी हो भारत से उखाड़ के फेंकें। हम लोग के यही शुभकामना है। आज 15 अगस्त के अवसर पर हमारे लड़के डॉक्टर ब्रह्मानंद हैं, तो इनकी इच्छा हुई कि आज धुबौली गांव में 15 अगस्त के अवसर पर बच्चों को कॉपी पेंसिल वगैरह सब दिया जाए, और ऐसे कई जगह कार्यक्रम ले चुके हैं, लेकिन आज इन्होंने हमसे भी आग्रह किया कि आप भी चलिए आए, तो इसलिए मैं आ गया। आज इस अवसर पर 15 अगस्त के शुभ अवसर पर बच्चों को कॉपी पेंसिल सब दिया जाएगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबको, और इसी के लिए एक आयोजन भी किया गया कि आप गांव में आए हैं तो गांव के भाइयों से मिलन समारोह भी है, ताकि गांव को भी जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। गांव हमारा सोया हुआ है। भारत सरकार के पिछड़ा आयोग का चेयरमैन रह चुके हैं। हाँ, देखिए देश के हित में क्या किया? देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हम अध्यक्ष बनाए गए 28 फरवरी 2019 को हमने ज्वाइन किया, तो उसमें 3 साल का समय था। 2022 की फरवरी तक हम थे, 3 साल में थे। हमने देखा कि यह आयोग जो है 1993 से चल रहा है, लेकिन अभी भी सारी समस्या ज्यों की त्यों हैं। जैसे देखा कि नहीं केंद्रीय विद्यालय में आरक्षण है, न नवोदय विद्यालय में आरक्षण है, न जो केंद्रीय कोटा मेडिकल है उसमें आरक्षण है, न सैनिक स्कूल में आरक्षण है, न लॉ कॉलेज में आरक्षण है। तो हमने उसके से सबसे बड़े पदाधिकारी थे उसको कॉल किया, क्योंकि हमको अधिकार था, भारत सरकार ने, राष्ट्रपति ने हमको अधिकार दिया था कि जिसको चाहे आप बुला सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा आदमी को नहीं। चीफ सेक्रेटरी को भी आना पड़ेगा, है ना। बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट, यदि डीजीपी को हम बुला देते तो उसको आना पड़ता, और नहीं आते तो इस पर वारंट हो रहा, डीजीपी को भी पकड़ करके वहाँ लाता। इतना अधिकार हमको था, तो हमने इस शक्ति का उपयोग किया। आज तक उस शक्ति का क्यों नहीं उपयोग किया आप भी समझ सकते हैं। हमने कहा कि नहीं, सेवा मेरे जीवन का धर्म है, इसके अलावा कोई स्वार्थ मुझे नहीं चाहिए। देखिए, मानव जीवन परोपकार के लिए मिला है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। हमने केंद्रीय विद्यालय के डायरेक्टर को बुलाया, कमिश्नर को, और आदेश दिया कि तुम आरक्षण क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं आरक्षण लागू हुआ। तो इधर उधर करने लगा। हम कहे कि अब से भी करो, तो केंद्रीय विद्यालय में आरक्षण हुआ। इसी प्रकार से हमने नवोदय विद्यालय के चीफ को बुलाया, नवोदय विद्यालय में आरक्षण हुआ। फिर हमने सैनिक स्कूल वाले को बुलाया, उसके चीफ को, सैनिक स्कूल में आरक्षण हो गया, लॉ कॉलेज में आरक्षण हो गया। हमने जो हमारे देश का जो चिकित्सा हेल्थ मिनिस्ट्री है, स्वास्थ्य विभाग, उसके चीफ को बुलाया, कहा कि साहब ये मेडिकल में आरक्षण क्यों नहीं है, जो केंद्रीय कोटा 50% है, 20% है, 15%, इसमें क्यों नहीं आरक्षण है। तो उसमें 2 साल हमको मेहनत करनी पड़ी, चीफ सेक्रेटरी को क्रॉस करना पड़ा। चीफ सेक्रेटरी बदल भी है, एक महिला थी बदल गई, तो दूसरे चीफ सेक्रेटरी आए। अंत में आपको बता दें, खुशी की बात है कि मेडिकल में भी आरक्षण हो गया। इसका लाभ कितना मिला बता देते हैं। बच्चे सुनो, तुम्हारे हित में तुमने पढ़ोगे। अब पिछले 22 में जो रिजल्ट आया, 1,10,000 पिछले छात्रों का एडमिशन केंद्रीय नवोदय विद्यालय में हुआ। मुख्य 1,10,000 तो सैनिक स्कूल में गए। अब सैनिक स्कूल में हमारे बच्चे जाएंगे तो भी लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल बनेंगे,
नहीं तो सब अपर कास्ट के लोग सब बन जाते थे। अब पिछड़ों का कोई हित नहीं देखता था। हमने ये आरक्षण कर दिया तो 2, 4, 5, 10 साल के बाद देखिएगा कि हमारे पिछड़े वर्ग के लोग भी लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, सेनापति सब बनेंगे। लॉ कॉलेज में कर दिया तो हमारे बीच के भी जज बनेंगे, है ना। तो ये सब काम हमने किया, आप लोग के आशीर्वाद से किया। हम एक बात और, आज 15 अगस्त के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और हम लोग के गार्जियन भगवान बाबू बहुत चीज़ बता चुके हैं। इस पर विशेष कुछ कहना नहीं है कि जो बात है वो आगे कार्यक्रम बढ़ाया जाए। क्या परिचय हो गया? मनोज राय, मोहम्मदपुर सूरा पंचायत के मुखिया।